हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. वोल्ट मीटर shown reads 18 volt. The resistance of the voltmeter is here. We have given a diagram with the 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Ohm's law. तो हमारे पास जो Ohm's law है, it states at a constant pressure and temperature, जो हमारे पास किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस करंट फ्लो करती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल विच इज मैथमेटिकली गिवन एज V इक्वल्स I इंटू आर. एंड साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे किरचॉफ करंट लॉ का, विच स्टेट कि किसी भी नोड पे जितनी भी यहाँ पे करंट इनकमिंग होती है उनका सम आउटगोइंग करंट के बराबर होता है. सो वी कैन राइट हियर इनकमिंग करंट का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट गिवन है. इसमें जो वोल्ट मीटर गिवन है ये 18 वोल्ट को रीड करता है, क्योंकि जो 50 ओम का रेजिस्टेंस है वो वोल्ट मीटर के पैरेलल में कनेक्ट है. तो जो 50 ओम का रेजिस्टेंस होगा इसके अक्रॉस भी 18 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. और साथ में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो 30 वोल्ट का पोटेंशियल होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल सर्किट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस सर्किट में जो 18 वोल्ट का पोटेंशियल है वो अप्लाई हो चुका है इस वोल्ट मीटर और 50 ओम के अक्रॉस. तो जो रिमेनिंग पोटेंशियल होगा वो 24 ओम के अक्रॉस अप्लाई होगा. सो वी कैन राइट हियर पोटेंशियल अक्रॉस 24 ओम. वी नो दैट किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज लूप में अगर हम यहाँ पे जो EMF सप्लाई करते हैं बाय द बैटरी दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गिवन सर्किट. तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास EMF है बैटरी का वो 30 वोल्ट के बराबर है, और ये हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप के बराबर होगा जो 50 ओम और 24 ओम के अक्रॉस आएगा. सो 50 ओम के अक्रॉस हमारे पास जो ड्रॉप आ रहा है दैट इज 18 वोल्ट, और 24 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम V के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. सो V की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 30 माइनस 18, और ये आ जाएगा 12 वोल्ट के बराबर. यानी हमारे पास जो 24 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें 12 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई होगा. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो 50 ओम है और जो 24 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है उसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है. तो यहाँ पे 24 ओम और 50 ओम के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट हियर करंट अक्रॉस 50 ओम रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे करंट की वैल्यू अगर मैं I1 कंसिडर करूं इट विल बी गिवन एज V इक्वल्स 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा रेजिस्टेंस दैट इज 50. तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो दिस विल बिकम 0.36 एम्पियर. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें करंट अक्रॉस 24 ओम, तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी इसको हम I2 मान लेते हैं. इसमें जो V की वैल्यू आएगी वो 12 वोल्ट के बराबर आएगी, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय दैट विल बी डिवाइडेड बाय 24, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 एम्पियर के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो I2 करंट है ये 0.5 एम्पियर के बराबर है. इसमें से जो 50 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें 0.36 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है. तो जो रिमेनिंग करंट जाएगी वो हमारे पास वोल्ट मीटर के अक्रॉस जाएगी. सो वी कैन राइट हियर रिमेनिंग करंट विल फ्लो थ्रू द वोल्ट मीटर. सो वी कैन राइट हियर, इसको हम IV से इंडिकेट कर देते हैं. इट विल बी गिवन एज I2 माइनस I1. I2 की वैल्यू 0.5 एम्पियर के बराबर है, I1 की वैल्यू 0.36 एम्पियर के बराबर है. अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे तो जो हमारे पास IV की वैल्यू है दैट विल बिकम 0.14 एम्पियर. नाउ यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल पता है दैट इज गिवन एज 18 वोल्ट, और यहाँ पे साथ में हमें ये भी पता लग गया है कि हमारे पास जो वोल्ट मीटर है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है दैट इज इक्वल टू दी 0.14 एम्पियर. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा इसमें हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे दैट विल बी गिवन एज V डिवाइडेड बाय IV. V की वैल्यू 18 है, IV की वैल्यू 0.14 के बराबर है. सो इट विल बी गिवन एज 1800 डिवाइडेड बाय 14. सो फ्रॉम हियर जो हमारे पास वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी गिवन एज 900 डिवाइडेड बाय 7 ohm. This will be the final answer. So from the given question we can say here the resistance of the voltmeter is 900 divided by 7 ohm. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.